Hello students, welcome back to Banjit Englishpedia. Today we are going to do a poem. The name of the poem is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. First of all मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कौन नहीं जानता. He was an American poet. वो जितनी भी पोएम्स फिक्शन लिखते हैं वो डिपिक्ट करती है रियलिटी ऑफ लाइफ को. इट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ रियलिस्टिक पोइट. वो ज़िंदगी के रियल एग्जाम्पल जैसे कि हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, सफरिंग्स हो, उन सभी को डिस्क्राइब करते हैं. इसीलिए हम उन्हें रियलिस्टिक पोइट कहते हैं. और इन सभी चीज़ों के बारे में जो ह्यूमन बीइंग की रियलिटी से रिलेट करती हैं वो उसे राइट डाउन करते हैं. अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ डस्ट ऑफ स्नो के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ द थीम बिहाइंड दिस पोएम. लेट अस स्टार्ट द पोएम. आप सभी ने इल ओमेंस मीन्स अपशगुन के बारे में तो सुना ही होगा. मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैट ले लीजिए. अगर वो हमारा रास्ता काट जाए, जैसे कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ऑस्पिशियस काम के लिए जा रहे हैं या कुछ भी अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, और रास्ते में कोई कैट हमारे रास्ते में आ जाए तो हमें कैसा फ़ील होगा. हाउ वुड यू फील. सिमिलरली हमें बहुत बैड फील होगा. एक एग्ज़ाम्पल पोइट जो अपनी पोएम में दे रहे हैं वो क्रो का ले रहे हैं. बैड ओमन मीन्स अपशगुन. क्रो को अपशगुन माना जाता है. क्रो इज़ अ सिंबल ऑफ डार्कनेस, डेथ और ग्लूम वी कैन से. बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस प्रकार से पोएम में बताते हैं कि ये सभी चीज़ें जिनके बारे में हम मानते हैं, हम जिन्हें शेल्टर करते हैं, ये गलत है. हमें रियल लाइफ से इन्हें रिलेट नहीं करना चाहिए. लेट मी डिस्क्राइब द पोएम line by line. First of all, I would describe the title of the poem. Dust of snow. Dust means गिरना या पोर होना, यानी कि स्नो का गिरना. आइए लाइन्स को पढ़ते हैं. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस लाइन में पोइट बता रहे हैं एक क्रो के बारे में जो एक हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है. आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि हैमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही बैड सिंबल्स माने जाते हैं. डेथ के सिंबल, फियर के, ऑफ ग्लूम, यानी कि ये बैड ओमेंस माने जाते हैं. ये दोनों बैड माने जाते हैं. क्रो ब्लैक होता है और हैमलॉक ट्री जो होता है वो बहुत पॉइजनस होता है. पॉइजनस मीन्स जहरीला. पोइट कभी भी हैप्पीनेस मोमेंट में इन दोनों का एग्जाम्पल नहीं लेते क्योंकि ये बैड ओमेंस हैं. ये कौन से बैड ओमेंस हैं? क्रो और हैमलॉक ट्री. ये दोनों बैड एग्जाम्पल हैं. पोइट कहते हैं कि एक दिन क्रो ने गलती से डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिराई. बट हाउ? इट हैज़ नॉट बीन गिवन इन द पोएम. इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड इन द पोएम. पोइट को नहीं पता कि उस क्रो ने कैसे गिराई, बट हम मान लेते हैं कि जिस पेड़ पर, जिस हैमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा था, जब वो उड़ने लगा तो उसके लीव्स जिस पर बर्फ़ गिरी हुई थी, स्नो थी, वो नीचे गिरकर और पोइट के ऊपर आ गई. उसके बाद पोइट को कैसा फील हुआ हम सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे कहते हैं कि जैसे ही स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका माइंड एकदम से चेंज हो गया. उनका पूरा का पूरा मूड चेंज हो गया. अर्लियर पोइट का मूड बहुत सैड था, सडनली चेंजमेंट आ गया. अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि पोइट का मूड कैसे ख़राब था. ऐसा इसलिए क्योंकि पोइट ने ऑलरेडी बैड मेटाफर्स का यूज़ किया है, जैसे क्रो का, हैमलॉक ट्री का, जो डार्कनेस के, ग्लूमीनेस के, सैडनेस के सिंबल हैं. राइट हम कह सकते हैं कि पोइट का मूड जो ख़राब था ऑल ऑफ सडन ठीक हो गया. इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोइट. द पोइट सेज हियर, मेरा मूड जो ख़राब था स्नो के गिरने के कारण वो थोड़ा सा ठीक हो गया. कहने का मतलब ये है जिन्हें हम बैड ओमेन मानते हैं एग्जैक्टली
उन्हें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए बैड ओमन्स हैं, अपशगुन है। क्या क्रो को पता होता है कि वो बैड ओमन है? क्या कैट को पता होता है मेरा रास्ता काटने से किसी के साथ बुरा हो सकता है? द पोइट कंक्लूड्स दैट हम जिन्हें मैसेंजर ऑफ बैड न्यूज़ मानते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमारी लाइफ में बैड ही हों, बैड रिजल्ट्स लेके आएँ। ये सभी बातें ह्यूमन बींग्स के माइंड की क्रिएटिव क्रीमी स्टोरीज़ हैं जिन्हें हम बिलीव करते हैं, अपनी लाइफ में शेल्टर करते हैं। एक तरीके से क्रो तो बैड ओमन नहीं प्रूव हुआ, उसने पोइट का बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा दिन सेवियर किया, बचा लिया। पोइट का मूड जो पहले ख़राब था वो अब अच्छा हो गया, यानी कि उसका बचा हुआ दिन भी ख़राब होने से बच गया। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट समटाइम्स वट वी फील द थिंग्स आर बैड फॉर अस, इट्स नॉट गुड फॉर अस बट प्रूव्स वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। इज़ दैट क्लियर? दिस इज़ द एंड ऑफ द समरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। आपकी कोई क्वेरीज़ हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगा। गुड बाय, बाय बाय।